गुड मॉर्निंग 12। आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फ्रूट में देखते हैं। फ्रूट का जनरली ऑकरेंस ओवरी से होता है और ओवरी वाला स्ट्रक्चर ही फ्रूट में डेवलप कर जाता है। तो फ्रूट को 3 टाइप्स में बांटते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट में क्या होता है? फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ओवरी वाला स्ट्रक्चर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा होता है ट्रू फ्रूट के अंदर। तो कुछ एक्सेप्शनली फ्रूट को छोड़कर मोस्टली फ्रूट्स ट्रू फ्रूट होते हैं। और किनको छोड़ेंगे जो ट्रू फ्रूट नहीं है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सेकेंड टाइप है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट उस फ्रूट को बोलते हैं वहाँ भी डेवलपमेंट ओवरी से ही होता है, लेकिन फ्लोरल पार्ट कुछ स्ट्रक्चर है, फ्लोरल पार्ट ये डिजनरेट हो जाता है या फॉल ऑफ हो जाता है, गिर जाता है या झड़ जाता है। जब फर्टिलाइजेशन ओवरी के अंदर होता है तो वहाँ भी फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, लेकिन फ्रूट का डेवलपमेंट होने से पहले कुछ स्पेशल पार्ट जो फ्लोरल स्ट्रक्चर है ये डिजनरेट कर जाता है या फॉल ऑफ हो जाता है, गिर जाता है, झड़ जाता है। तो उसके बाद जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है डैट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। और एप्पल, स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट का बेस्ट एग्जाम्पल है। Those fruits which are developed by ovary by the process of fertilization, but where some floral structures degenerates or fall off, गिर जाए, झड़ जाए, उसके बाद जो फ्रूट का डेवलपमेंट होगा वो फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। एप्पल, स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप हम देख रहे हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। दोज फ्रूट्स विच डेवलप्स विथआउट फर्टिलाइजेशन। सारे फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद ही डेवलप करते हैं, लेकिन जिस फ्रूट में फर्टिलाइजेशन ऑकर्स नहीं होता और विथआउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है वैसे फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। ये ज़्यादातर सीडलेस होता है। जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो सीड का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता इसके अंदर। बनाना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हमने देखा। ट्रू फ्रूट जिसका डायरेक्ट डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद ओवरी से होगा, सारे फ्रूट ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल है, कुछ फ्रूट को छोड़कर। फॉल्स फ्रूट इसमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन भी होता है, ओवरी से डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन यहाँ जो डेवलपमेंट होने के बाद कुछ फ्लोरल स्ट्रक्चर है और ये फ्लोरल स्ट्रक्चर क्या होता है झड़ जाता है या गिर जाता है, रीजनरेट हो जाता है या फॉल ऑफ हो जाता है। इसके बाद जो डेवलपमेंट होगा डैट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से ही होगा, लेकिन वहाँ पे फ्लोरल स्ट्रक्चर झड़ जाने से या गिर जाने के बाद जो डेवलपमेंट होगा डैट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है। थर्ड हमने देखा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में। तो यहाँ किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता और विथआउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बनाना है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जितने भी होते हैं ये सारे के सारे सीडलेस फ्रूट होते हैं। सीडलेस फ्रूट होते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ लॉन्ग डू सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड। तो एक टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब होता है सीड का बहाव या सीड का स्थानांतरण या सीड का कहीं गिराव, किसी भी ह्यूमन बीइंग के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू डिस्पर्सल ऑफ सीड में भी ऑकर्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड पानी के बहाव की वजह से हो सकता है, हवा के माध्यम से हो सकता है, किसी इंसेक्ट्स ह्यूमन बीइंग्स के माध्यम से हो सकता है, एनिमल्स के माध्यम से हो सकता है। सीड एक जगह से दूसरे जगह गिर जाता है, वहाँ एक न्यू प्लांट का अरेंजमेंट हो जाता है। ये डिस्पर्सल ऑफ सीड की वजह से ही होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड। सीड जब डिस्पर्स्ड हो जाता है तो कितने समय तक वो जिंदा रहता है, हेल्दी रहता है, ताकि फिर से एक प्लांट का डेवलपमेंट कर सकने में सक्षम हो सके। तो हम देख रहे हैं हर प्लांट में लूजिंग वायबिलिटी एक जैसा नहीं होता है। जितने भी प्लांट्स हैं सारे प्लांट्स में सीड जब लूज हो जाता है यानी डिस्पर्स्ड हो जाता है तो डिस्पर्स्ड होने के बाद फिर से प्लांट का अरेंजमेंट करवाना हर प्लांट में एक जैसा नहीं होता है।
ये डिपेंड करता है सीड्स के ऊपर, डिपेंड्स करता है प्लांट्स के टाइप्स के ऊपर, कैटेगरी के ऊपर। तो मोस्टली जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं, उन प्लांट्स में देखने को मिलता है काफ़ी लंबे समय तक डिस्पर्स्ड सीड फिर से नए प्लांट को ग्रो करने में सक्षम हो पाते हैं। तो हम देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ। सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लिव्स फॉर सेवरल ईयर्स। बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो काफ़ी समय तक सुरक्षित रह सकते हैं, कुछ तो कुछ महीना कुछ दिन तक ही रह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। सम सीड रिमेन्स एलाइव फॉर 1000 ईयर्स। ल्यूपिन, ल्यूपिन को हम ल्यूपिनस एरिक्टस बोलते हैं। ये बोटोनिकल भाषा में ल्यूपिन को हम ल्यूपिनस एरिक्टस बोलते हैं। ये ल्यूपिन एक ऐसा प्लांट है जो जिम्नोस्पर्मिक के कैटेगरी में आता है। आर्कटिक तुंद्रा रीजन में पाया जाता है जहाँ ठंड ज़्यादा गिरता है। तो ल्यूपिन एक ऐसा प्लांट है जो जिम्नोस्पर्म के कैटेगरी में आता है। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ये 1000 से ज़्यादा सालों तक इसका सीड डिस्पर्सल करने के बाद भी फिर से प्लांट का डेवलपमेंट करा सकता है। दूसरा हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, मोर ओल्डेस्ट, इट बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्मिक टाइप, फाउंड इन तुंद्रा रीजन में पाया जाता है ल्यूपिन। सीड्स ऑफ अ डेट प्लम कैन रिमेन अलाइव फॉर 2000 ईयर्स। डेट प्लम, खजूर जिसको बोलते हैं, तो खजूर का सीड डिस्पर्सल होने के 2000 सालों के बाद तक इसमें देखा गया है कि ये डिस्पर्सल किया हुआ सीड फिर से हेल्दी हो सकता है, प्लांट का मैच्योरेशन कर सकता है, एक कंप्लीट ट्री में कन्वर्ट हो सकता है। तो डेट प्लम में 2000 और ल्यूपिन में अबाउट मोर देन 1000 ऐसा देखा गया है इन प्लांट्स के अंदर कि इनका डिस्पर्स किया हुआ सीड फिर से हज़ारों सालों के बाद भी एक हेल्दी प्लांट का डेवलपमेंट कर पाने में सक्षम है। सीड कोट होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर सीड के ऊपर सबसे ऊपर का लेयर सीड कोट कहलाता है। ये सीड कोट सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिसके वजह से ही डिस्पर्स्ड किया हुआ सीड काफ़ी समय तक सुरक्षित रहता है। तभी तो फिर से एक नया प्लांट का डेवलपमेंट कर पाने में सक्षम हो पाता है। तो ये था डिस्पर्सल ऑफ सीड। हर प्लांट्स में एक जैसा नहीं होता है कि उनका सीड कितने समय तक सुरक्षित रहेगा, डिस्पर्स होने के बाद फिर से नए प्लांट का डेवलपमेंट कर पाने में सक्षम हो पाएगा। ऊपर हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो ट्रू, फॉल्स और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में डिवाइडेड है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं आगे। हम टॉपिक देखने जा रहे हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विथआउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का प्रोडक्शन अगर होगा तो ये प्रोसेस एपोमिक्सिस कहलाएगा। ऐसा ज़्यादातर होता है एंजियोस्पर्मिक के कुछ वैसे प्लांट्स में जो ग्रास के कैटेगरी में आते हैं और ये फ्लावरिंग बियरिंग ग्रासेस होते हैं। तो एपोमिक्सिस के केस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सीड विथआउट फर्टिलाइजेशन, इट्स कॉल्ड एपोमिक्सिस। इट इज़ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स करता है। एपोमिक्सिस एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप समझिए तो है, जहाँ पे विथआउट फर्टिलाइजेशन सीड का डेवलपमेंट होता है। इन केस ऑफ साइट्रस एंड मैंगो फ्रूट, देयर सीड having diploid egg cell which is formed by without reduction division and embryo develops without fertilization. साइट्रस फ्रूट जिसमें लेमन, ऑरेंज इसका एग्जाम्पल आता है। फिर मैंगो में भी उन सीड के अंदर डिप्लॉयड एग सेल का प्रेजेंटेशन होता है, कि स्ट्रक्चर का नाम है डिप्लॉयड एग सेल का प्रेजेंटेशन होता है साइट्रस फ्रूट्स और मैंगो के फ्रूट्स के सीड में। इनके अंदर का जो डिप्लॉयड एग सेल है, इस एग सेल में रिडक्शन डिवीज़न नहीं होता, जिस वजह से ये विथआउट फर्टिलाइजेशन इनका सीड डेवलप कर जाता है। और इसी प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस कहते हैं, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म है। ये ग्रासेस में ज़्यादातर देखने को मिलता है, वैसा ग्रासेस जिसमें फूल होता है। नेक्स्ट है पॉलीइम्ब्रियोनी। पॉलीइम्ब्रियोनी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन इम्ब्रियो इन अ सीड। एक सीड में
जब एक से ज़्यादा इम्ब्रियो का प्रेजेंटेशन होगा, एक सीड के अंदर जब एक से ज़्यादा इम्ब्रियो का प्रेजेंटेशन होगा तो ये प्रोसेस पॉली इम्ब्रियोनी कहलाता है, कॉल्ड पॉली इम्ब्रियोनी। इट ऑकर्स इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ओनली। ऑरेंज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एक ही फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड पाए जाते हैं, तो जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें ऑरेंज, लेमन, इनके अंदर पॉली इम्ब्रियोनी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, यानी फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड का डेवलपमेंट होना। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं एक सीड में बहुत सारे इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉली इम्ब्रियोनी। तो एपोमिक्सिस और पॉली इम्ब्रियोनी ये दो पॉइंट था जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। तो एपोमिक्सिस में हमने देखा कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है जहाँ विथआउट फर्टिलाइजेशन सीड का डेवलपमेंट हो जाता है। पॉली इम्ब्रियोनी में हम लोग देखें कि एक ही फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड का डेवलपमेंट होता है, या एक सीड में बहुत सारे इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ये भी एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलता है। साइट्रस फ्रूट में लेमन और ऑरेंज इसका एग्जाम्पल हो गया। तो पॉली इम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस ये भी दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। अगले वीडियो में हम मिलेंगे थर्ड चैप्टर के साथ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। थैंक यू।